नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों एवं क्षेत्रवासियों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 जनवरी 2024 को बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड ओमनगर में विकास पुरुष नेता प्रतिपक्ष माननीय विधायक विधानसभा दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी का भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ओमनगर डी ब्लॉक में भव्य अभिनंदन समारोह के अवसर पर विकास पुरुष माननीय विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी, निगम पार्षद गुड्डी रविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष आनंद भिष्ट, जिला मंत्री पारासर राय, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बलजीत अवाना, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष आत्माराम पांचाल, महामंत्री विशाल राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष उदय शंकर मिश्रा, जन जागरण समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष करतार भड़ाना, ओमनगर डी ब्लॉक प्रधान जी, समस्त मीठापुर वार्ड भाजपा पदाधिकारी एवं समस्त ओमनगर कॉलोनी वासी, विकास पुरुष नेता प्रतिपक्ष विधानसभा दिल्ली माननीय विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के भव्य अभिनंदन समारोह में हजारों की भीड़ शामिल हुई। माननीय विधायक जी का पुष्प वर्षा कर हजारों लोगों ने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। पर सभी मीठापुर वार्डवासी एवं सभी मीठापुर भाजपा पदाधिकारी पूरी खबर विस्तार से जरूर देखें। पहले के विकास आपने 1993 में कराए थे, पहले भी कराए थे और इस काम को नहीं किया है। और आप आने के बाद क्षेत्र का विकास जोर तरीके से हो रहा है। ये चारों तरफ से मुद्दे लेकर आप लोग आइए, स्वागत है। आप फोन भी पहले ताली, जोरदार ताली। और बहुत लंबे गरीब बने, तालियां कम हो रही है, जोर समझनी चाहिए। रविंद्र जी का भी स्वागत। व्यवस्था है, आप लोग लड्डू लेकर जाएंगे। अभी आपके बीच में लड्डू लेकर यहाँ पे आ जाए। सभी के प्रधान आदरणीय श्री रवि लोहिया जी, बीपी यादव जी, स्वामीनाथ राय जी, श्री मुकेश सिंह जी, श्री करतार भड़ाना जी, श्री रोहित सिंह जी, श्री जुल्फकार अली अंसारी साहब, श्री राजेश जी, श्री साजिद जी, श्री ओम प्रकाश साहू जी, श्री सुरेश फौजी जी, श्री राजेश्वर जी, श्री राजे नागर जी, श्री सुशांत पाठक जी, श्री शिवजी सिंह जी, श्री शमशाद जी, श्री सुमित लोहिया जी, श्री सोनू लोहिया जी, श्री शेर सिंह जी, श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी, श्री भगवान दास गुप्ता जी, श्री रामेश्वर जी, श्री रामवीर सिंह बघेल जी, श्री मनोज यादव जी, राम मनोहर दुबे जी, श्री चेतन जी। यह सम्मान कहिए, हमेशा मुझे निरंतर जब से ओमनगर की स्थापना हुई है मुझे मिलता रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मेरी जीत में
ओमनगर के निवासियों का विशेष योगदान है, पूरे मीठापुर वार्ड का बहुत योगदान है, मोलरबंद वार्ड का बहुत ही योगदान है और हरिनगर वार्ड का भी बहुत योगदान है। ये 3 तो ऐसे वार्ड थे जिन वार्ड्स में शायद मैं किसी बूथ पर चुनाव नहीं हारा। जब पूरी दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लहर चल रही थी और 40 विधानसभा सीटों में केवल भारतीय जनता पार्टी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव जीत पाई। मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सारी मुख्य सड़कें टूटी पड़ी थी। 2008 से पहले जो मैंने सड़कें बनाई थी उनकी मरम्मत नहीं हो पाई थी। हमारी कॉलोनियों में सड़कों की बहुत ही जर्जर हालत थी। पानी की निकासी के लिए कोई नाले और नालियां नहीं बनाई गई थी। 2008 में मैं अपने क्षेत्र के लिए गंगा जल लेकर आया था। क्षेत्र में आबादी बढ़ गई, गंगा जल की सप्लाई बढ़ नहीं सकती थी। मैं ये कहूं किसी जनप्रतिनिधि को इसके लिए मैं दोषी ठहराऊं तो उचित नहीं होगा। तो मैं अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो गंगा जल लेकर आया था, आबादी बढ़ने की वजह से पानी का भी संकट खड़ा हो गया और 2008 में मैं जब चुनाव हार गया और 2020 में तक जब तक मैं चुनाव जीता, बीच में मैं चुनाव जीता लेकिन 48 दिन के लिए मैं विधायक बना था। 2008 से लेकर मेरे चुनाव जीतने तक एक भी नया ट्यूबवेल पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगा। हमने 160 नए ट्यूबवेल बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगाए हैं। 2008 में मेरे चुनाव हारने के बाद एक भी अंडरग्राउंड रिजर्वायर नहीं बना। हमने 5 अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाए। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की 24 कॉलोनियों में डिम लाइट थी। हमने इन 24 कॉलोनियों में बिजली के ट्रांसफार्मर लगाकर हमने 24 घंटे कॉलोनियों में भरपूर लाइट की व्यवस्था हो सके वो कार्य भी हमने संपन्न किया। मीठापुर चौक अधूरा पड़ा था, उसको पूरा किया गया। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे 2008 में चुनाव हारने के बाद जितनी भी डीटीसी की बसें चलती थी वो बंद हो गई। मोलरबंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक डीटीसी की बस आती थी, मोलरबंद एक्सटेंशन में डीटीसी की बस आती थी, मीठापुर मोलरबंद गांव में डीटीसी की बस आती थी, जयपुर गांव तक डीटीसी की बस जाती थी, लखनऊ चौक पर डीटीसी की बस जाती थी और पारसराय जी के एरिया की तरफ दुर्गा बिल्डर भी हमने डीटीसी बस के साथ जोड़ दिया था और उसके साथ जितनी भी एनटीपीसी की खाली जमीन पड़ी थी उस सभी के ऊपर हमने सुंदर से सुंदर पार्क विकसित कर दिए और आज इन पार्कों में आप जाएंगे तो मेला लगा रहता है। बदरपुर की गौतमपुरी में पार्क नहीं था। डीडी के जो दंता फ्लैट्स हैं, एलआईजी फ्लैट्स हैं, उनके सामने लगभग 3 एकड़ जमीन के ऊपर हमने सुंदर पार्क बनाया है। यदि आपने मोलरबंद विस्तार में मेरा दफ्तर देखा होगा, जहां काली राखी उठती थी, उस जमीन के ऊपर हमने बालू की मिट्टी डलवाकर 3 पार्क विकसित किए हैं। खाटू श्याम पार्क है, राजा सूरजमल जी के नाम से पार्क है और शहीद विजेंद्र सिंह जो देश की पार्लियामेंट की रक्षा करते करते शहीद हो गए, उनके नाम पर भी हमने एक पार्क रखा है। कोरोना महामारी आ गई, काम हो नहीं सकता था। दूसरी कमिटमेंट थी कि मीठापुर पर
हम फ्लाईओवर बनाएंगे। तीसरी कमिटमेंट थी कि हम भगवान परशुराम चौक बनाएंगे, मीठापुर चौक पर फुवारे लगाएंगे, उस एरिया को बहुत ही अच्छे से उसको ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप करेंगे। और चौथी कमिटमेंट थी जो एनटीपीसी की 885 एकड़ जमीन थी, जिसके ऊपर काली राखी का ढेर था, और वो काली राखी जब हवा चलती थी तो हमारे लोगों के कपड़ों को काला करती थी, अगर भोजन बाहर रखा हुआ उसके ऊपर गिरती थी, और हमारे लोग जब सांस लेते थे तो वो काली राखी अंदर फेफड़ों तक जाती थी, और हमारे लोग बीमार हो रहे थे। और ये शिकायतें आ रही थी कि लोग टीबी के पेशेंट हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है। हम एक बार नहीं, हम कम से कम 2 दर्जन बार अपनी केंद्र सरकार के अनेक मंत्रियों के पास, और हमने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दरवाजा खटखटाया कि हमारा क्षेत्र नरक बन गया है। तो आप भी कह सकोगे कि हमारे क्षेत्र में भी सफाई है। उस समय ये जनरेटर वेस्पर स्कूटर होता था, वो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल होती थी, राजू मोटरसाइकिल होती थी, एक दूसरी मोटरसाइकिल होती थी जावा, इसको बच्चे बहुत पसंद करते थे। माँ बाप जल्दी से देखते नहीं थे कि कहीं एक्सीडेंट कर लेंगे, तो बढ़कर ले जाते थे बोटिंग करने के लिए। अब हमारे बच्चों को बढ़कर ले तो सूख गया, लेकिन बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जो 850 एकड़ जमीन एनटीपीसी की थी, जो आपने हमें आशीर्वाद देकर विधानसभा के अंदर भेजा, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला, आज हमारी क्योंकि ताकत बढ़ गई, हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। उपराज्यपाल महोदय से लेकर भारत सरकार के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक आपने जो हमारी ताकत बढ़ाई, तो हमने उस ताकत का इस्तेमाल हमने क्षेत्र में जाति गोत्र की राजनीति नहीं करी, हमने क्षेत्र में विकास की राजनीति करी। और इसलिए आज ये दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क, जहाँ हमारे बच्चे बोटिंग भी करेंगे, हमारे बच्चे चिड़ियाघर का भी आनंद लेंगे, फुव्वारे भी लगेंगे, साइकिल ट्रैक होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा, हमारे बच्चों के लिए अनेक खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट आएगा, हमारे हजारों बेरोजगार बच्चों को इसमें रोजगार मिलेगा। वहां पे क्योंकि अस्पताल बनाने को पता कि रामवीर सिंह बिदूरी हॉस्पिटल बनाने की तरफ उसने कदम बढ़ा दिए हैं, तो हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया कि ये जमीन पता नहीं कोई श्री महावीर जी हैं, उनकी है, उनके पास जो जमीन थी उसने अपनी बेच खाई। अब जो 1.25 एकड़ जमीन है, जिसको हमने दिल्ली सरकार से 27 लाख रुपए में हेल्थ डिपार्टमेंट ने खरीदा, उस जमीन पर दावा कर रहे हैं हम उस जमीन की 4 दीवारी कराएंगे, उस जमीन के ऊपर बोर्ड लगवाएंगे कि दिल्ली सरकार के अस्पताल की जमीन है। कि आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से 6 लेन का हाईवे तो मिल गया, लेकिन उसके साथ जो 2 पुल हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। जब ये हाईवे चलेगा तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो ये पुल अगर गिर गए तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने बैठक बुलाई, सारे अधिकारी बुलाए, यूपी सरकार के अधिकारी बुलाए, हरियाणा सरकार के अधिकारी बुलाए, और अपने मंत्रालय के अधिकारी बुलवाए, और उन्होंने कहा कि इन दोनों पुलों को बनाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है नितिन गडकरी जी उपलब्ध कराएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि ये झूठिस्तान वीडियो है, ये झूठ बोल रहा है, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि वे भी हमारे साथ चले। हम पिकनिक एक साथ मिलकर मनाएंगे, देसी घी की पूड़ियां बनवाएंगे और सब्जी बनवाएंगे, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे जरूर कहेंगे मम्मी पापा को अभी हम घर नहीं जाएंगे, अभी तो इको पार्क में देर रात तक, देर शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा हम इको पार्क को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं सभी को इको पार्क और 6 महीने के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, आप सब लोगों को लेकर चलूंगा। आप सब लोग चलेंगे नहीं चलेंगे? फिर ये जो मुझे सजा देते रहते हैं उसको माफी करवा दोगे ना? भाई काहे को सजा देते हो? उनको कह दो कि रामवीर सिंह बिदूरी रुकने वाला